हेलो एवरीवन, 10th क्लास के पोइट्री सेक्शन में हमने फर्स्ट पोएम कर ली थी लास्ट वीडियो में। आज हम सेकंड पोएम करेंगे एंड द नेम ऑफ द पोएम इज़ फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही हमने फर्स्ट पोएम की थी डस्ट ऑफ स्नो, और ये सेकंड पोएम भी उन्हीं की है। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो पोइट है उसने फायर का जो मीनिंग इसमें लिया है वो लिया है लस्ट से और एंडलेस डिज़ायर से, और आइस का मीनिंग लिया है हेट से। और ये जो पोएम है बहुत सिंबॉलिक पोएम है, और जो पोइट है वो अवेयर करना चाहता है कि जो ह्यूमैनिटी है वो एक दिन ह्यूमन मिसडीड्स की वजह से ख़त्म हो जाएगी। और पोइट कहता है कि जो फायर और आइस है वो ही इसकी जो विनाश है उसका कारण होगी। फायर का मीनिंग यानी वायलेंट डिज़ायर्स, और जो आइस है यानी कि जो हेट है बिटवीन मैन एंड मैन, तो इस वजह से ये जो संसार है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर हम इसको साइंटिफिक तरीके से देखें तो पोइट कह रहा है कि साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने भी कहा है कि अगर जो सन है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है तो इट विल बर्न एवरीथिंग, और अगर ये कोल्ड हो जाता है और फिर सारी तरफ रात ही रात होगी, एंड विदाउट द हीट ऑफ द सन नथिंग विल ग्रो एंड एवरीथिंग शैल डाई। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी क्विक रीडिंग देते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर्स आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, बट इफ it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice by Robert Frost। तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि कुछ लोग कहते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, की जो दुनिया का अंत है वो आग में होना है, और कुछ कहते हैं कि आइस में होना है यानी बर्फ़ में होना है। और डिज़ायर्स के बारे में मैं जितना जानता हूँ कि लोग हैं जो कितनी डिज़ायर रखते हैं, कितनी लस्टफुल डिज़ायर्स रखते हैं, और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, और एक दूसरे के ऊपर जीतना चाहते हैं, उनको पीछे छोड़ना चाहते हैं। तो इस टाइप से जो डिज़ायर्स जिनका कभी एंड नहीं हो सकता, अगर हम बड़े लेवल पे ले तो एक कंट्री दूसरी कंट्री से आगे निकलना चाहती है, उसके ऊपर अपना हक जमाना चाहती है। तो अगर इस दुनिया का अंत आग में होना है तो ये जो आग है लस्टफुल डिज़ायर्स की, तो मैं इसके फेवर में हूँ, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो इसका फेवर करते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्विस्ट, पैरिश मीन्स होता है डिस्ट्रॉय। अगर इसने दो बार डिस्ट्रॉय होना है, दो बार इसने नष्ट होना है, तो नफ़रत के बारे में मैं समझता हूँ, जितना मैं जानता हूँ नफ़रत के बारे में, तो उसके लिए डिस्ट्रक्शन के लिए आइस ही काफ़ी है। सफिस मतलब होता है बी सफिशिएंट, काफ़ी है यानी पर्याप्त है। और उस डिस्ट्रक्शन के लिए जितना मैं हेट के बारे में जानता हूँ, लोग एक दूसरे से कितनी घृणा करते हैं, एक देश दूसरे देश से कितनी घृणा करता है, जब वॉर होता है तो कैसे वो उसके ऊपर अपना हक जताते हैं, कैसे उस देश के लोगों से घृणा करने लग जाते हैं। तो इसीलिए फायर और आइस को जो है एक सिंबॉलिक लिया गया है लस्टफुल डिज़ायर्स और हेट से। तो ये थी छोटी सी पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में, और इसमें आपने पोएम का नाम फायर एंड आइस और इनके पोएट का नाम याद रखना है। और उसके बाद ये किस चीज़ की सिंबॉलिक है, जो फायर है वो वायलेंट की और जो आइस है वो हेट्रेड की। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।